गुज़िश्ता साल इलेक्शन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि मुझे परमात्मा ने खास मकसद के लिए भेजा है जो मैं पूरा करके ही जाऊंगा। वैसे हर फाशिस्ट और इंतहा पसंद को कमोबेश ऐसा ही ख्वाब आता है, जैसे हिटलर को खास आर्याई नस्ल की बका का ख्वाब आया था, जिसकी तकमील के लिए वो पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आया था। इन तारीखी हकाइक से एक बात तो वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी का मकसद एकता या यूनिटी नहीं बल्कि मुसलमानों की नस्ल कुशी है, जिसके लिए एक बार फिर कश्मीर का ही इंतखाब किया गया है, जहां से मोदी की सियासत को उरूज हासिल हुआ। अब आते हैं ज़रा पहलगाम हमले की तरफ, जिसमें भारतीय किरदार और उसमें पाए जाने वाले मजीद किरदारों की तरफ। पहलगाम में जहां हमला हुआ है वहां सिर्फ पैदल या खच्चरों पर जाया जा सकता है। तकरीबन आधे घंटे की वॉक है। दिलचस्प बात है कि हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारतीय फौजी मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए। तो सवाल पैदा होता है कि एक गैर आबाद खुली जगह पर जहां गिने चुने लोग मौजूद होते हैं, जो हमलावर वहां पर मौजूद थे, हमला करके एकदम फ़ौरन ही गायब कैसे हो गए? यही सवालात विक्टीन रोज़ इंतहाई अहम है। किसी भी भारतीय मिसकैलकुलेशन के खित्ते पर यकीनी तौर पर दूर रस असरात होंगे, जो ना सिर्फ खित्ते की आवाम बल्कि दुनिया के लिए भी तबाहकुन हो सकते हैं। आज DGISPR ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि भारत की कहां पर इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर। और 25 अप्रैल को एक और गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें भारतीय लोगों ने ट्रेनिंग दी है दहशतगर्द को, और किस तरीके से उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी इंडियन एजेंसीज के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।